विदेशी लुटेरे कुतुबुद्दीन ऐबक और विष्णु स्तंभ कुतुब मीनार का सच जो हम लोगों से छुपाया गया। अगर किसी भी देश पर शासन करना है तो उस देश के लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश कर दो कि वो अपने देश के प्राचीन गौरवशाली संस्कार, संस्कृति, विरासत, धर्म, शिक्षा और इतिहास को भूलकर अपने पूर्वजों के बारे में जानना और उन पर गर्व करना छोड़ दे। विदेशी आक्रांता, लुटेरे, अत्याचारी, विधर्मी, मुगल, इस्लामी हमलावरों और उसके बाद अंग्रेजों ने भी भारत में यही सब किया। कुछ विदेशी लुटेरी ताकतों के एक बहुत बड़े षड्यंत्र के कारण हम अपने देश के गौरवशाली संस्कार, संस्कृति, विरासत, धर्म, शिक्षा और इतिहास को भूलकर अपने महान पूर्वजों पर गर्व करना भूल गए और उन विदेशी लुटेरे, हरामी, आतताई, विधर्मी, राक्षसी अत्याचारियों को ही एक षड्यंत्र के कारण महान समझने लगे, जिन्होंने भारत पर बेहिसाब जुल्म, बर्बरता और अत्याचार किए थे। भारतवर्ष के लाखों लाखों कमजोर हिंदुओं को मार मार कर तलवार की नोक पर विधर्मी राक्षस मुगलों ने मुस्लिम धर्म कबूल करवाकर मुसलमान बना दिया था। यह सच है कि कमजोर, गरीब, मजबूर और डरपोक हिंदू लोग डर कर अपना धर्म छोड़कर विधर्म अपना लेते हैं। इतिहास गवाह है, कई सदियों से अब तक भारत में यही होता रहा है। अगर आप भारत की राजधानी दिल्ली घूमने गए हों तो आपने कभी विष्णु स्तंभ रहे कुतुब मीनार को भी अवश्य देखा होगा। कुछ चाटुकार वामपंथी इतिहासकारों ने जिसके बारे में लिखा है कि उसे विदेशी आक्रांता, लुटेरे, बर्बर अत्याचारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हम कभी इतिहास का सच जानने की कोशिश ही नहीं करते कि लुटेरा, अत्याचारी, ये हरामी कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? उसने कितने वर्ष दिल्ली पर शासन किया? उसने कब विष्णु स्तंभ कुतुब मीनार को बनवाया? यह विष्णु स्तंभ जो कुतुब मीनार से पहले वो और क्या क्या बनवा चुका था? हिंदुस्तान में कुछ बिके हुए तलवे चाटुकार इतिहासकारों ने गलत इतिहास लिख दिया या लिखवाया गया, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकारें भी उतनी ही दोषी हैं। ऐसे लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। एक न एक दिन सच सबके सामने आकर ही रहेगा। दो खरीदे हुए गुलाम। लुटेरा कुतुबुद्दीन ऐबक विदेशी लुटेरे, आक्रांता, अत्याचारी, हरामी, बेरहम, व्यभिचारी, विधर्मी मोहम्मद गौरी का खरीदा हुआ गुलाम था। लुटेरा मोहम्मद गौरी भारत पर कई हमले कर चुका था, मगर वह हर बार उसे हार कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। 17 बार तो वह पृथ्वीराज चौहान से ही हार कर जान की भीख मांगकर भागा था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जासूसी और कुतुबुद्दीन ऐबक की बेरहम अत्याचारी रणनीति के कारण लुटेरा मोहम्मद गौरी तराइन की लड़ाई में महान पृथ्वीराज चौहान को जयचंदू के कारण और विश्वासघात करके हराने में कामयाब रहा था और अजमेर और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा। जयचंदू के धोखे और विश्वासघात के कारण अजमेर पर कब्जा होने के बाद विदेशी लुटेरे, आक्रांता मोहम्मद गौरी ने जासूस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से इनाम मांगने को कहा। तब जासूस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी जासूसी का इनाम मांगते हुए एक भव्य मंदिर की तरफ इशारा करके मोहम्मद गौरी से कहा कि 3 दिन में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा कर दो। तब मोहम्मद गौरी के लुटेरे, अत्याचारी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि आप 3 दिन की बात कह रहे हैं, मैं ये काम आपको 2.5 दिन में ही करके दूंगा। अत्याचारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया। अजमेर में आज भी यह जगह 2.5 दिन का झोंपड़ा के नाम से जानी जाती है।
जीत के बाद लुटेरे हरामी मोहम्मद गौरी ने पश्चिमी भारत की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक और पूर्वी भारत की जिम्मेदारी अपने दूसरे सेनापति बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा को जलाया था, को सौंपकर वापस चला गया था। दोनों गुलामों का शासन। अत्याचारी कुतुबुद्दीन ऐबक कुल 4 साल 1206 से 1210 तक दिल्ली का शासक रहा। इन 4 साल में वो अपने राज्य का विस्तार, इस्लाम के प्रचार और बुद्ध परस्ती का खात्मा करने में लगा रहा। झांसी, कन्नौज, बदायूं, मेरठ, अलीगढ़, कालिंजर, महोबा आदि को उसने जीता। अजमेर के विद्रोह को दबाने के साथ राजस्थान के भी कई इलाकों में उसने काफी आतंक मचाया। विष्णु स्तंभ, जिसे कुतुब मीनार कहते हैं, वो महाराजा वीर विक्रमादित्य की वेधशाला थी, जहां बैठकर खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने ग्रहों, नक्षत्रों, तारों का अध्ययन कर भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत का आविष्कार किया था। यहां पर 27 छोटे छोटे भवन मंदिर थे, जो 27 नक्षत्रों के प्रतीक थे, और मध्य में विष्णु स्तंभ था, जिसको ध्रुव स्तंभ भी कहा जाता था। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उसने उन 27 मंदिरों को तोड़ दिया। विशाल विष्णु स्तंभ को तोड़ने का तरीका समझ न आने पर उसने उसको तोड़ने के बजाय अपना नाम दे दिया। तब से उसे कुतुब मीनार कहा जाने लगा। कालांतर में कुछ चाटुकार वामपंथी इतिहासकारों ने यह झूठ प्रचारित किया कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जबकि वो एक विध्वंसक था, न कि कोई निर्माता। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत का सच। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन की मौत की। इतिहास की किताबों में लिखा है कि उसकी मौत पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। ये अफगान तुर्क लोग पोलो नहीं खेलते। पोलो खेल अंग्रेजों ने शुरू किया था। अफगान तुर्क लोग बुजकशी खेलते हैं, जिसमें एक बकरे को मारकर उसे लेकर घोड़े पर भागते हैं। जो उसे लेकर मंजिल तक पहुंचता है वो जीतता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के विद्रोह को कुचलने के बाद राजस्थान के अनेकों इलाकों में कहर बरपाया था। उसका सबसे कड़ा विरोध उदयपुर के राजा ने किया, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक उसको हराने में कामयाब रहा। उसने धोखे से राजकुमार कर्ण सिंह को बंदी बनाकर उसको जान से मारने की धमकी देकर राजकुमार और उसके घोड़े सुब्रक को पकड़कर लाहौर ले गया। एक दिन राजकुमार ने कैद से भागने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। इस पर क्रोधित होकर अत्याचारी हरामी दोगला कुतुबुद्दीन ने उसका सर काटने का हुक्म दे दिया। दरिंदगी दिखाने के लिए उसने कहा कि बुजकशी खेला जाएगा, लेकिन उसमें बकरे की जगह राजकुमार का कटा हुआ सर इस्तेमाल होगा। हरामी और दोगले कुतुबुद्दीन ने इस काम के लिए अपने लिए घोड़ा भी राजकुमार का सुब्रक चुना। हरामी कुतुबुद्दीन ऐबक सुब्रक घोड़े पर सवार होकर अपनी टोली के साथ जन्नत बाग में पहुंचा। राजकुमार को भी जंजीरों में बांधकर वहां लाया गया। राजकुमार का सर काटने के लिए जैसे ही उसकी जंजीरों को खोला गया, सुब्रक घोड़े ने उछलकर कुतुबुद्दीन को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से उसकी छाती पर कई वार किए, जिससे दोगला हरामी और अत्याचारी विधर्मी कुतुबुद्दीन ऐबक वहीं पर गिरकर मर गया। सुब्रक भी मरकर अमर हो गया। इससे पहले कि सिपाही कुछ समझ पाते, सुब्रक घोड़ा दौड़कर अपने प्रिय स्वामी के पास पहुंच गया। राजकुमार लपककर अपने सुब्रक घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकले। कुतुबुद्दीन ऐबक के सैकड़ों घुड़सवार
और सैनिकों ने उसका पीछा किया, मगर वो उनको पकड़ न सके। हवा के वेग से दौड़ता हुआ सुब्रक घोड़ा कई दिन और कई रात तक दौड़ता रहा और अपने स्वामी को लेकर उदयपुर के महल के सामने आकर रुका। वहां पहुंचकर जब राजकुमार ने उतरकर उसे पुचकारा तो वो मूर्ति की तरह शांत खड़ा रहा। सुब्रक घोड़ा मर चुका था। सर पर हाथ फेरते ही उसका निष्प्राण शरीर लुढ़क गया। सुब्रक घोड़ा अमर हो चुका था। विदेशी लुटेरे अत्याचारी कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत और सुब्रक की स्वामी भक्ति की इस घटना के बारे में हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इस घटना के बारे में फारसी के प्राचीन लेखकों ने काफी लिखा है। धन्य है भारत की भूमि, जहां इंसान तो क्या, जानवर भी अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्राण दांव पर लगा देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।